हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, राइट। दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और किस प्रकार से हो, राइट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक आदमी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। आगे 2/5 दूरी बस द्वारा 2/5 दूरी बस द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और बाकी दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यात्रा की औसत गति बताइए। अब दोस्तों देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे कि एक आदमी 3/7 दूरी, अब हमें टोटल तो पता नहीं है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस हमें लेट करनी पड़ेगी, राइट। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, राइट। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये डिस्टेंस मैंने कैसे मानी है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस अभी मैं यहाँ से मान के चलता हूँ। जैसे टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितना, 350। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये 350 मैंने कैसे माना और कैसे मेरे दिमाग में आया कि 350 मानना है, राइट। देखिए ध्यान से, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 6, राइट। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये होती है हमारी डिस्टेंस, राइट। और फिर आता है हमारा स्पीड और फिर आता है हमारा टाइम, राइट। अब डिस्टेंस जो है ध्यान रखना, वो क्या बोल रहा है कि ए आदमी 3/7 दूरी, 3/7 दूरी यानी कि टोटल का 3/7, टोटल कितना है हमारा 350। इसका 3/7 आप निकालो, इसका 3/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 × 35 यानी कि 50, 5 × 15 यानी कि कितना हो गया हमारा 150, राइट। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 150, और 150 जो डिस्टेंस है वो ट्रेन द्वारा तय करता है और कितने घंटा में, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ध्यान रखना स्पीड उसकी कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अच्छे से समझना दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, राइट। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, आगे 2/5 दूरी बस द्वारा, ये तो होगी हमारी ट्रेन द्वारा। अब 2/5 दूरी बस द्वारा यानी कि 350 का हम निकालेंगे 2/5, तो 5 × 7 = 35 यानी कि 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 140। और ये कितने की स्पीड से तय करता है भाई, 35 की स्पीड से तय करता है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, राइट। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, और बाकी दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ध्यान से देखिएगा, बाकी दूरी ये कितनी हो गई हमारी 290 और है कितनी 360। 360 में से 290 हमारी हो चुकी है, बची कितनी भाई 60, कितनी बची हमारी 60। तो डिस्टेंस हमारी बची यहाँ पर कितना 60, और ये किससे तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है। चलिए अब वो क्या बोल रहा है समझना ध्यान से, यात्रा की औसत गति बताओ। तो हमें पता है कि एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालते हैं, देखो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, समझना दोस्तों ध्यान से, टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 150/50 कितना आ जाएगा हमारा, 5 × 15 यानी कि 3, ठीक है। यहाँ पे कितने आ जाएगा 3 घंटा, ठीक है। 35 दूनी 70 यानी कि 140 में हम 35 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 4, ठीक है।
60 में 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब एवरेज स्पीड जो है वो हमारी क्या होती है समझना दोस्तों। एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है 350 और टोटल टाइम कितना है 3 और 4 7, 7 और 3 10 है ना, 0 से 0 हो रहा है तो कितना आ गया एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है 35 किलोमीटर प्रति घंटा राइट। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर चल रही होगी, वो क्या कि ये 350 माना कैसे। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि 350 मैंने कैसे माना टोटल डिस्टेंस। तो देखिए कैसे बोल रहा है, एक आदमी 3/7 दूरी, टोटल दूरी जो है उसकी 3/7 दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। देखो क्या बोल रहा है कि 3/7 दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। आगे 2/5 दूरी, आगे जो दूरी है वो कितनी 2/5 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से राइट। अब यहाँ से हम सोचते हैं, कैसे सोचेंगे, देखिए कि ऐसी डिस्टेंस मानना है कि जो 7 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो ऐसी डिस्टेंस टोटल क्या है, टोटल 7 × 35। अब देखो 35 एक ऐसी डिस्टेंस है जो 7 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। 7 × 35 और 5 × 7 35 कट रहा है राइट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि टोटल डिस्टेंस हम 35 मान सकते हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे 35 मान सकते हैं, लेकिन 35 से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमने क्या मान लिया 350 राइट। क्यों, क्योंकि अगर हम टोटल डिस्टेंस 35 मानेंगे और 35 का फिर हम 3/7 निकालेंगे तो 15 आएगा और फिर 15 में हम 15 फिर उसके बाद हम टाइम निकालेंगे तो वो हमारा पॉइंट में आएगा। इसलिए हमने इस डिस्टेंस को कितना माना दोस्तों, 35 को ना मानकर हमने कितना माना है 350 राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है राइट। देखिए एक आदमी 100% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस से तय करता है। आगे 30% दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बाकी दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब प्रतिशत की बात चलती है तो टोटल हम 100 मान के चलते हैं राइट। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल डिस्टेंस कितनी मानता हूँ 100, टोटल डिस्टेंस है वो कितनी मानता हूँ मैं 100 राइट। अब हमारी बात चलती है डिस्टेंस की, समझना ध्यान से। अब हमारी बात डिस्टेंस की, फिर हमारी बात चलेगी स्पीड की राइट, और फिर हमारी बात चलेगी टाइम की। तो डिस्टेंस वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 60% दूरी 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आगे 30% दूरी ऑटो द्वारा, आगे 30% दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, बाकी दूरी यानी कि 60 और 30 90 बचा कितना, 100 में से 90 चला गया तो कितना बचा 10। बाकी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, चलो तो यात्रा की औसत गति अब समझना ध्यान से दोस्तों। देखो 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। आगे 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बाकी दूरी यानी कि 100 में से 60 और 30 90 हो चुकी, बाकी बची कितनी 10 किलोमीटर जो दूरी है, जो भी 10% दूरी है
वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। औसत चाल निकालना है तो सिंपल है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। और टाइम बराबर क्या होता है, मैंने एक चीज़ बताई है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखो कि टाइम बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये है हमारी डिस्टेंस और ये है हमारी स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 60/40। तो टाइम हमारा निकल के कितना आएगा, चलो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा 60/40। अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 60/40। इसको जब आप काटोगे तो ये आएगा 1.5। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा टाइम हमारा 1.5। 30/20। फिर डिस्टेंस कितनी है हमारी 30, स्पीड कितनी है 20। इसको जब काटोगे तो ये भी 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा दोस्तों 1.5, और 10 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो एवरेज स्पीड जो है वो हमारी क्या होती है, एवरेज स्पीड बोले तो औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है भाई, 100 माना था हमने, और टोटल टाइम कितना है, 1.5 और 1.5 3, 3 और 1 4। 4 से जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है। ए से बी तक की दूरी का 40%, मैंने बताया था कि अगर परसेंट की बात आती है तो टोटल डिस्टेंस हम 100 मान के चलते हैं। कितनी मान के चलते हैं दोस्तों, 100। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं टोटल डिस्टेंस कितना मान के चलता हूँ, 100, राइट। तो पहले हमारी जो बात होगी वो होगी डिस्टेंस की, है ना। पहले जो बात होगी वो डिस्टेंस की, राइट। फिर जो बात होगी वो हमारी स्पीड की बात होगी, और फिर जो बात होगी वो होगी हमारी टाइम, राइट। अब डिस्टेंस की बात करें, वो क्या कह रहा है कि ए से बी तक की दूरी 40% हिस्सा तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। देखो 100 में से 40% तय करता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। आगे क्या बोल रहा है, बाकी बचे हुए हिस्से में से, भाई 100 में से 40 हो गया, 100 में से 40 हो गया, बचा कितना 60। तो बचे हुए हिस्से में से हमारा कितना बचा दोस्तों, देखते हैं ध्यान से, 60 बचा, राइट। तो बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को, इसका 40% अगर हम निकालते हैं तो 40% इसका आएगा 24। तो 24 जो दूरी है हमारी वो है 24, इसको वो तय करता है किससे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, राइट। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। शेष बची हुई दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब ध्यान रखना 40 और ये टोटल 64 हो गया, 64 में से बचा कितना 36 बचा, और 36 को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, राइट। तो उसकी औसत गति क्या होगी बताओ, इससे सिंपल क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है, टाइम निकालना है। तो टाइम मैंने बता ही दिया था कि टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये रही डिस्टेंस और ये रही स्पीड। तो अगर हम इसका टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40/8। तो इसका अगर हम टाइम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 40/8, 8 पंजे 40। तो इसका जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 5। इसका क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24/9, है ना। तो इसकी अगर हम निकालते हैं तो ये 24/9, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 3 3 के 9, 3 8 24, तो इसको कर देंगे हम 8/3, ठीक है। तो इसका जो टाइम है वो हो जाएगा 8/3। बाकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका निकालेंगे 36/12। तो इसका तो आसानी से निकल आएगा 36/12, तो 12 3 36, इसका कितना हो गया 3।
तो इसका टाइम कितना हो गया 3 घंटे, राइट। इसका टाइम हो गया हमारा 5 घंटे, इसका टाइम हो गया हमारा 3 घंटे, और इसका टाइम हो गया हमारा 8/3 घंटे, और इसका टोटल अगर हम इसका निकालते हैं, ध्यान रखना टोटल टाइम यानी कि हमें इसका जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसका टोटल टाइम निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, 5 और 3 8, 8 में ये 8/3 जोड़ेंगे तो देखो अगर हम 8 में 8/3 जोड़ते हैं, 8 + 8/3 तो 8 24, 24 और 8 32, तो ये हो जाएगा कितना 32/3। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32/3 घंटे। अब हम क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 100, और टोटल टाइम कितना है 32/3। 3 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 × 3, और बटे में कितना 32, 4 8 32, और 4 से ये कट जाएगा 25, 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों 75, हाँ 75, 75 बटे कितना हो गया 8, 8 9 72, 3 बचा, 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 9 सही 3/8, आप देखिएगा 9 सही 3/8, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर, यानी कि 9 सही 3/8। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि स्पीड दे रखी है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी गई, ठीक है। यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से कितनी दूरी, मतलब दूरी निकालना है हमें। तो देखो स्पीड कितनी दे रखी है, हमारी स्पीड दे रखी है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी दे रखी है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, राइट। टाइम दे रखा है 0.2 सेकेंड, टाइम दे रखा है 0.2 सेकेंड, राइट। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो दोस्तों डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या होती है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 2520, और टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो एक 0 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, राइट। 2 पंजा 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 504। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 504, राइट। लेकिन ये दूरी हमें किस में निकालना है दोस्तों, मीटर में निकालना है, राइट। समझना ध्यान से। तो ये जो चीज़ थी हमारी, ये हमें किस में निकालना है, मीटर में निकालना है, ठीक है। तो अभी ये किस में है, किलोमीटर में। किलोमीटर में दे रखी है, अभी ये किस में दे रखी है हमें, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है, मीटर में बदलना है। तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं, ध्यान रखना, किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का 5/18 का। तो 18 दूनी 36, 18 8 144, तो 5 8 40, और 5 दूनी 10 और 4 14, तो 140 मीटर, राइट। तो ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 140। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, राइट, यानी कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो किस प्रकार से है। राइट, देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेती है। ध्यान रखना उसकी स्पीड कितनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। स्पीड बोला है तो s, तो उसकी जो स्पीड है हम s1 मान लेते हैं और ये कितनी दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और टाइम की अगर हम बात करें तो ये टाइम लेती है कितना 15 मिनट। ठीक है, टाइम लेती है ये 15 मिनट। अब बोल रहा है कि एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करना है। भाई 15 मिनट की जगह 12 मिनट में पूरा करना है। कितने मिनट में पूरा करना है 12 मिनट में। राइट, 12 मिनट में पूरा करना है। अब हम आगे क्या करते हैं, तो इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। देखो पहले थी 108, पहले कितनी थी 108, यानी कितनी बढ़ाना चाहिए, तो हम मान लेते हैं 108 थी प्लस x बढ़ाना चाहिए। मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, चलो अब देखो वही डिस्टेंस ये इस प्रकार से तय करेगी, वही डिस्टेंस इस प्रकार से तय करेगी। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो देखो इसका स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस वही है, इसका स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस वही है, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। S1 कितना है हमारा 108, ये कितना है 15, S2 कितना है हमारा 108 प्लस x, और T2 कितना है हमारा 12। तो 12 से काट देंगे, 12 नंबर 108, 15 नंबर 135 होता है, तो ये हो जाएगा 108 प्लस x। ये इधर लेके आएंगे हम तो कितना हो जाएगा 135 माइनस 108 बराबर x। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 27। तो क्या बोल रहा था कि इतनी बढ़ानी चाहिए, तो हमने ये देखो यहाँ पर x बढ़ाई थी, तो x का मान कितना आ गया 27। राइट, तो दोस्तों यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी 27। राइट, तो हमारा सी ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। राइट, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन हैं वो समझ आए होंगे। राइट, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। राइट, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।